जैसा वैसे मियां नवाज शरीफ को करना क्या चाहिए इस सिनेरियो में कि ताकि माहौल ठीक हो सके, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके पाकिस्तान में, मामला दुरुस्त हो सकें, कोई अफाम तफहीम हो सके, क्या करें वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ मुल्क में 50 साल से सियासत कर रहे हैं। हम लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब से वो सियासत कर रहे हैं, और जितने वो उनका जो कद रहा है वो 83-84 से तो पाकिस्तान में हेल्म ऑफ अफेयर्स 85 से तो है ही ना। ठीक। तो ये उनका बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में टेम्परेचर्स नीचे लाने की ज़ाती कोशिश करें। ठीक। और ज़ाती कोशिश में देखें, पहली बात ये है कि ये आप जो मर्ज़ी कर लें, ये हर वक्त कहना कि इमरान खान माइनस और ये 9 मई और ये कर लिया और वो कर लिया, इमरान खान के बगैर मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। नवाज शरीफ साहब को अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल अजीज़ है, वो इस मुल्क ने जितना कुछ उनको दिया है, अगर उन्हें थोड़ी सी भी उसकी परवाह है तो उन्हें मुल्क में टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। और सबसे बड़ा कदम यही होगा कि वो नवाज शरीफ साहब से, इमरान खान से मिलने अडयाला जेल जाए, खुद जाएं और उनसे कहें कि जी हम जो हो गया पीछे हो गया, आप बताएं हमें आगे कैसे चलना है। ठीक। और अगर इमरान खान नहीं मिलते उनसे तो फिर नहीं, इमरान खान क्यों नहीं मिलेंगे? इमरान खान नहीं मिलेंगे तो फिर इमरान खान की जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है। देखिए ना, देखिए पहला तो इमरान खान साहब की तरफ से सख्त है ना। नहीं, कोई सख्त नहीं है। पोजीशन तो इमरान खान की क्या सख्त है? इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है, उनकी पूरी फैमिली जो है वो जेल में रही है। बुशरा बीबी जो है वो 9 महीने 10 महीने तकरीबन जो है, बल्कि 11 महीने जो है वो जेल में रही है। सारी पार्टी लीडरशिप जेल में रही है। जितनी जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत 2 साल में इमरान खान ने देखी है, उनका जो लेजा है उसके अंदर तो मैं समझता हूँ कड़वाहट अभी कम है। जितना जातियाँ उनके साथ हुई हैं, जितनी PTI के साथ जातियाँ हुई हैं, इनको कम करने की जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। और नवाज शरीफ जाएं और जाके इमरान खान से बात करें, और अगर इमरान खान नहीं मिलेंगे अगर नवाज शरीफ से जेल में, फिर ओनस शिफ्ट हो जाएगा। फिर देखिए, फिर इमरान खान के ऊपर ओनस आ जाएगा। लेकिन बात तो इन्हें करनी है जो हुकूमत में है, जो ताकत में है, वही जाके करेगा ना बात। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जुडिशल बेंच जो है ना अब तो ज़ाहिर बनना शुरू हो गए। आज पहला इजलास भी हो गया और एक जज साहिबा मौजूद नहीं है, जस्टिस आयशा साहिबा। तो अब 6 रुकनी बेंच बन रहा है और 14 और 15 तारीख को उसने हेयरिंग स्टार्ट कर देनी। तो वो क्यास कन्फ्यूजन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, आपका ख्याल है ख़त्म हो गया? नहीं, तो बहुत बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट तो रह ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट की तो अब समझ ही नहीं है कि ये तीतर है या बटेर है। आप देखिए ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो जुडिशरी का सबसे बड़ा ओहदा है, आप कह रहे हैं कि वो आइन की तशरीह वो नहीं कर सकता। आइन की तशरीह एक और जज करेगा, जूनियर जज करेगा, जिसने फ्रैंकली जिंदगी में कभी कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही नहीं किया हुआ, जो सिविल के वकील हैं अमीनुद्दीन साहब, और आइन के ऊपर कोई उनकी दस्तरस नहीं है। आइन के जो जज हैं वो तो दूसरे हैं ना, या बख्तियार, मंसूर अली शाह, अतरमिन अल्लाह, मुनीब अख्तर, ये लोग हैं। तो ये अब नॉर्मली हो गई है कि आप ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़े जो सीनियर जजेस हैं उनको आपने निकाल दिया। फिर दूसरा जुल्म यह है कि पाकिस्तान, आप हुकूमत के खिलाफ केस करेंगे, और हुकूमत के खिलाफ केस सुनेगा कौन? जो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बेंच बनाएंगे, वो जज जो है वो सुनेंगे। ठीक है। अब ये तो एक अलमी है कि आप बताइए कि इसके होते हुए कैसे जो है वो चीज़। तो आपका ख्याल है ये प्रोसेस ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, अल्टीमेटली ये ख़त्म होगा? ये तो 100%। जब भी पाकिस्तान में आइन बहाल होना है, 26वीं आइनी तरमीम ने तो फारग होना है। अब इसमें जो अच्छी चीज़ थी वो भी अनफॉर्चुनेटली ख़राब इन्होंने कर दी। अच्छी चीज़ ये की थी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका था वो पहले बिल्कुल गलत था। ठीक। जज अपने चैम्बरों से लोग लगा रहे थे। 18वीं तरमीम में ओरिजिनल ये किया था कि एक बैलेंस क्रिएट किया था, 50-50% कर दिए थे जज और एग्जीक्यूटिव। ये 50-50% करने के बजाय आप उन्होंने जज लगाने का इख्तियार भी सारा जो है एग्जीक्यूटिव ने ले लिया। यानी आप देखें ना, सेपरेशन का प्रिंसिपल ही खत्म हो गया। दुनिया में इंडिपेंडेंट कमीशन अपॉइंटमेंट्स करते हैं जजेस की। इस तरह थोड़ी होता है कि जिस तरह से आपके खिलाफ मैंने केस करना है और आप जज सेलेक्ट कर रहे हैं। सेपरेशन तो खत्म हो गए। तो जुडिशरी तो प्रैक्टिकली इस वक्त जो है वो खत्म है। और अगर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पहले भी अभी इक़दाम नहीं किए, वो अपने आप को कमज़ोर भी समझ रहे हैं और फिलहाल नहीं है। लेकिन फिलहाल तो जुडिशरी से तो मैं तो हैरान ही हो जाता हूँ। ये भी PTI के लोगों को इतना ज़्यादा रिलायंस जो जुडिशरी के ऊपर करते हैं कि भाई वो जुडिशरी रह ही नहीं गई। आप किस तरह से उसको एक मुर्दा घोड़े में आप उनको जो है वो। आपके आज पुराने कोलीग्स जो हैं, जिनके अंदर उमर अयूब साहब हैं, फिर असद कैसर साहब हैं, फिर
वो साहबजादा साहब हैं, फिर अहमद खान बुशर हैं, फिर शिबली फराज हैं, ये सबको गिरफ्तार कर लिया गया जेल के सामने से। और दफ़ा 144 से ज़ाहिर है जब आप इतना जत्था बना के वहाँ पे खड़े होंगे तो कानून तो फिर नाफिज होगा। कमाल है। कोर्ट ये भी देखे ना, हाई कोर्ट ने कल कहा कि मुलाकात कराए, वो ये गए हैं वहां पे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब हाई कोर्ट का फिर क्या रह गया? हाई कोर्ट जमानत देती है, अगले बंदे को दोबारा और केस में। हाई कोर्ट को चाहिए था ना पहले दफ़ा 144 खत्म करवाते वहाँ से। नहीं, हाई कोर्ट ने क्या दफा 144 क्या थी, वो तो ऐसे मजाक है। ये अलग बात है कि असल में तो देखिए पाकिस्तान, ये वैसे मैसेज हाई कोर्ट को है, जाहिर है हाई कोर्ट को ही है ना कि भाई आपके औकात कोई नहीं है, आप जरा इस तरह के फैसले जो है वो ना किया करें, एतराज या पूछ के किया करें। हाँ, एग्जीक्यूटिव जो है वो टू बड़ी हैवी है इस वक्त, हावी है ना इन सारी जुडिशरी के ऊपर। दूसरी तरफ देखे ना, यही अगर वो इमरान खान से मिलने जाते और 500 बंदा साथ होता, अरेस्ट नहीं हो सकते थे। तो असूली तौर के ऊपर जो इस वक्त लैक कर रही है पीटीआई की, वो तो पॉलिटिक्स लैक कर रही है ना। और आज सलमान सफदर ने बड़ी अच्छी बात की है। सलमान सफदर साहब ने कहा है कि देखें, लीगल बयानी तो तैयार है, लेकिन इसका जो इससे जो उठाना है, इसका जो ढक्कन है, वो तो सियासत ने उठाना है। तो बड़ी मेरा ख्याल है सलमान सफदर की बात में वजन है। जाहिर है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि आप इमरान खान साहब के साथ बड़ा तवील अरसा आपने गुजारा, खान इस वक्त जेल में बैठ के क्या सोच रहा होगा, क्या प्लानिंग होगा इसकी? खान साहब को तो इस वक्त प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान जेल में है, उनको 3 चीज़ें चाहिए टीम से। एक, उन्हें चाहिए कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। नंबर 2, उन्हें एडवाइस चाहिए। फिर ये कि वो जो पॉलिसी फिर इन दोनों चीज़ों के ऊपर बनाए, उसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम खान साहब का ये है कि उनकी लिमिटेशंस हैं, ठीक। और ये जो फिलहाल जो टीम है, मेरे ख्याल में ये तीनों चीज़ें करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक, खान साहब को टीम बदलनी चाहिए। वो तो उनको लाजमन जब भी सोचेंगे। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान की जो तारीख रही है, इसमें हमेशा फैमिलीज़ का रोल रहा है। तो पहले अगर जवाहरलाल नेहरू 1939 में जब गिरफ्तार हुए, तो उनकी वालदा, उनकी बीवी, उनकी बहन उस वक्त बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थी, ठीक है। और उन्होंने तहरीक चलाई थी जवाहरलाल नेहरू की रिहाई के लिए। नुसरत भुट्टो ने तहरीक चलाई भुट्टो साहब के लिए, कुलसूम नवाज बीबी ने तहरीक चलाई नवाज शरीफ के लिए, और फिर बेनज़ीर भुट्टो ने और फिर मरियम नवाज ने अपने वालिद के लिए जो है वो तहरीक चलाई। तो जब तक ये इनकी फैमिली शामिल नहीं होती इमरान खान की रिहाई की तहरीक में, ये इसमें जो पोटेंसी है वो नहीं आ सकती। यानी अलीमा खान साहब या बुशरा बीबी को लीड करना, बुशरा बीबी को, अलीमा बीबी को, इनको बहनों को, इनको जो है वो सामने आना पड़ेगा। लोग इनसे जुड़ेंगे ना, ठीक है ना। खान साहब के साथ आपका रब्ता है वैसे? इनडायरेक्ट रब्ता हो जाता है, मतलब जब अभी उन्होंने पैगाम आ जाता है, पैगाम जैसे अभी मुझे 2-3 फैसल चौधरी साहब के, फैसल का भी रब्ता है, और भी है दोस्त हैं जो जाते हैं। तो आप मिलते क्यों नहीं जाके खान साहब से? मुझे तो जब बुलाएंगे तो जाऊंगा ना मैं। नहीं, आप चले जाएं, आप दरख्वास्त करें उनको, आप तो उन्होंने फैसला करना है खुद कि किससे मिलना है, किससे नहीं। मैं कह रहा हूँ जब बुलाएंगे तो जाएंगे ना, ऐसे जाके की बात कराऊंगा। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।